मर्यादा का अर्थ होता है नियम का पालन करना, नियम का पालन करना। अब भागवत भगवान के क्या नियम हैं कि भगवान की कथा में भजन तो होना चाहिए लेकिन वो मर्यादित हो, उसमें मर्यादा पूर्वक ही भगवान की भक्ति का गान किया गया हो और जिस ढंग से मर्यादा बनी रहे कथा की उसी ढंग से उसको संपन्न करना चाहिए, तभी उन कथाओं का फल मिलता है। क्योंकि आजकल कथाओं में क्या होता है, स्टेज पे नाचना गाना नृत्य करना, कथा के बाद जागरण कहा गया है, जागरण करना चाहिए। और जागरण में क्या होता है, कीर्तन होता है, तो कीर्तन में आप नाचो गाओ, लेकिन कथा में क्या होता है, कथा में अगर नाचना होता है तो केवल मस्ती अगर हो तो दोनों हाथ सिर से ऊपर उठा करके अपने स्थान पर हिलना डुलना, ना कि व्यर्थ का ताड़ तबोड़ करना, जिससे हमारे टेंट वाले भैया की चाचा की चादर फट जाए। ऐसी कथा नहीं करनी चाहिए कि टेंट वाले भैया की चादर ही फाड़ करके घर रुमाल बना करके ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए ब्राह्मणों की और साधुओं की जो कथा होती है ना, उसमें नींद आती है। जहाँ ब्राह्मण कथावाचक होगा या कोई महात्मा संत महापुरुष कथावाचक होगा तो वहाँ कथा ना तो समझ आएगी और ना ही वहाँ क्या है मजा आएगा, नींद जरूर आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नींद जरूर आएगी। तो जिनको घर में नींद नहीं आती है वो ज़्यादा कथा में आया करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भैया हमारे पंडित जी तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, ये आए ही 4 बजे हैं। जो 4 बजे आए उनको 7 बजे तक कथा कही जाए। तो भगवान की कथा में आपने ध्रुव चरित्र को सुना और ध्रुव जी महाराज कैसे हैं, मर्यादा में रह करके उन्होंने भजन किया, भगवान को पा लिया। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जो ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को श्रवण करता है, ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को सुनता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए ध्रुव चरित्र बड़ा अपने आप में क्या है, बड़ा प्रतापवान है, बड़ा कल्याणकारी है। आज भी हमारे जीवन से मर्यादा और धर्म पालन बहुत हट गया है। आप में से विवाह किस किस का हुआ भैया, किस किस का विवाह हुआ, जितने बैठे सबका ही हुआ है, माताओं का भी सबका ही हुआ है ना। तो विवाह में एक रीति होती है, विवाह में क्या होती है, एक रीति होती है जो धर्म पालना की, जो मर्यादा की है। वो रीति क्या होती है कि जिस समय विवाह होता है ना, उस समय ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, ध्रुव जी का दर्शन। अब बताइए किस किसने ध्रुव जी का दर्शन किया। भैया मेरे विवाह में मैंने तो जरूर किया, अब आपने पता नहीं किया कहीं नहीं किया, इसलिए जिसने कथा में सुन लिया। तो आजकल कथाओं में बताया नहीं जाता है कि कथा में विवाह में ध्रुव जी का दर्शन होता है, विवाह में ध्रुव जी का दर्शन होता है। और क्यों किया जाता है, सुनिए। ध्रुव जी महाराज परम सत्य हैं और भगवान के परम भक्त हैं, अचल हैं, दृढ़ हैं, परम सत्य हैं, परम पावन भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, ध्रुव मेरे सु आशीर्वाद से तुम आज भी उत्तर दिशा में तारों के मध्य में विराजमान रहोगे। और जो सौभाग्यशालिनी स्त्री विवाह के समय अपने पति के साथ तुम्हारा दर्शन करेगी, उसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का वचन है, किसका वचन है, भगवान का वचन है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही हैं। ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया है और भगवान ने जिसे जिसे आशीर्वाद दिया है वो सत्य संकल्प है। इसीलिए माताओं, आगे जब हमारी बहनों की विवाह हो, मंगल उत्सव हो, तो एक रीति हमारे धर्मशास्त्र में क्या है कि फेरों के बाद उस बहन को उसके पति के साथ ध्रुव जी का दर्शन कराया जाए। उससे क्या होगा, उसके पति का जो आयु वृद्धि होगी
उसका जो सुहाग है सदा अजर रहेगा, बना रहेगा, उसे कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एक बहन का विवाह होने के बाद सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? उसके पति का साथ। एक बहन के लिए अगर सबसे बड़ा सुख संसार में है, भले ही धन का अभाव हो, भले ही मकान ना हो, गाड़ी ना हो, घोड़े ना हो, अन्न ना हो, कुछ ना हो, लेकिन अगर पति ना हो और सब कुछ हो तो कुछ भी नहीं है। संसार में आपके पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, मकान भी है, जानकारियां भी हैं, नेतागिरी भी है, नौकरी भी है, चाकरी भी है, लेकिन अगर पति ना हो तो जीवन कैसा है? अधूरा है। जिनके साथ ऐसी घटना हो जाती हैं वही इस दुख को समझ सकती हैं। इसीलिए भगवान की कथा में आज आपको ये प्रसंग मिला, आप इसे अवश्य धारण करें। जो भी जिसके जैसे जीवन में उतारें और आगे अपने बच्चों में इसको परोसे। कथा में आने का यही एक उद्देश्य होता है कि हमें मिला क्या, आपने कथा में सीखा क्या, आपको उस कथा से क्या प्राप्त हुआ। कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा क्या है? भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं है महाराज, कि आए, हंसे, कूदे और चले गए। भाई सरपंच साहब ने बढ़िया सा टेंट लगाया, झार लगाया, खूब फोटो खींची और प्रसाद खा करके चले गए। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा का अर्थ होता है जीवन में संस्कार लाना और भगवान की कृपा प्राप्त करना। तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है तपस्या से और सदाचार से। जीवन में सदाचार लाएं, सत्य का भाषण करना और सदैव अपने से बड़ों की सेवा करना, उनके प्रति आदर भाव रखना। जैसे ध्रुव जी ने अपनी माता का आदर किया और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके वन में चले गए, तो भगवान मिले या नहीं मिले? तो हम अपने बालकों को क्या शिक्षा देते हैं? क्या कभी हम उन्हें बताते हैं बेटा आज मंगलवार है, हनुमान जी के पास जाओ, माथा टेक के आओ, सुबह भी जल्दी, शाम को ट्यूशन? बच्चे को कभी बताते ही नहीं हैं। सबके बच्चे तो सबके ही हैं, है या नहीं? देखिए आपका बच्चा कितने घंटा पढ़ाई करता होगा। मान लीजिए 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से 6 घंटे स्कूल के हैं, 3 घंटे ट्यूशन के हैं। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अब 24 में से 9 गए तो बाकी जो रहे वो उसमें क्या करते हैं? 5 मिनट भी आपके पास अपने बच्चों को भगवान की बात सिखाने का समय नहीं है। हमसे अलग समुदाय को देखिए, जो हमसे विपरीत धर्म हैं उनको देखिए, उनके बालक क्या कर रहे हैं, उनके माता पिता क्या कर रहे हैं। आपके पास नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने नियम पूरे करता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, टोपी धारण करने वाले लोगों को मैंने देखा जो हमारे से विपरीत हैं। वे किसी भी लाला के यहाँ नौकरी करते हैं तो वहीं उठक बैठक कर लेते हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ते हैं। अब आपके घरों में आपके पतिदेव कितने बार जोत बत्ती और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं? होता है कोई? कोई भी नहीं होता है। कुछ सिखाइए, समझाइए। सनातन की बातें बहुत हो रही हैं लेकिन सनातन कहीं दिखता नहीं है। कौन इसको सिखाए, कौन इसको दिखाए? बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं लेकिन सनातन क्या हम पालना कर रहे हैं उसकी? सही मायने में अगर सनातन को बचाना है तो सनातन को धारण कीजिए, उसको जीवन में उतारिए। घर में दीपक जलाइए, घर के द्वार पर दीपक जलाइए, जोत जगाइए। अब आजकल क्या है, घर में बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई, रहने वाला कोई नहीं। बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई मास्टर जी, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ कि उसमें एक गांव पूरा बस जाए लेकिन रहने वाला कोई नहीं। जानते हो क्यों? उस कोठी में रहने वाला क्यों नहीं है कोई? बंगले में इतना बंगला अरबों का, खरबों का, करोड़ों का बनाया लेकिन रहने वाला कोई नहीं है।
कारण है कि हमने सनातन को हटाया है और भूत प्रेत को लाया है। अब कितने के घरों के आगे तो क्या क्या लगे होते हैं, सींग उठे हुए, मुख से जीभ बाहर लटक रही हैं और घर के गेट के या चार दीवारी पे लटक रहे हैं। ऐसे भूतों को ला करके टांग दिया। तो भला जहां भूतों का चित्र लगा होगा वहां कौन आएगा? भूत ही तो आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वहां कौन आएगा? भूत समझते हैं भैया मेरा चित्र है, अवश्य ही मेरा प्रेमी रहता होगा, तो वहां घुस जाता है। भाई बंधु के यहाँ सभी जाते हैं, तो वहां भूत ही जाएगा। तो सनातन धर्म की पहचान क्या है? सनातन धर्म की पहचान है लंका। क्या है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। सुंदर कांड में एक पंक्ति आई है। और हनुमान जी महाराज का ये तर्क है। किसका तर्क है? हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं, लंका में विचार किए, सीता जी को खोजा, कहीं भी नहीं मिली। जानकी माता का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। एक विचित्र घटना हनुमान जी ने देखी। क्या देखी? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। भाई लंका तो राक्षसों का गढ़ है, राक्षसों का राज्य है, लेकिन हनुमान जी को लगा कि यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है। अब हनुमान जी को पता कैसे चला कि ये सज्जन का घर है? क्योंकि हनुमान जी ने घर के बाहर देखा। क्या देखा? हनुमान जी ने ऐसा दृश्य देखा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ। किस किस को आती है चौपाई? ये चौपाई कहाँ है? सुंदरकांड में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? सुंदरकांड में। अभी सुंदरकांड क्या है, कहाँ है? सुंदरकांड रामायण नाम का जो ग्रंथ है, रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री राम की गाथा को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में हम सब के लिए उद्धृत किया है, उसी के अंदर पंचम जो सोपान है उसका नाम है सुंदरकांड। उन्हीं सुंदरकांड में क्या लिखा हनुमान जी महाराज ने? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि रामायुध अंकित ग्रह, कि इसमें तो इस घर में राम जी के पद चिन्ह हैं। अब राम जी के पद चिन्ह क्या है भैया? शंख, चक्र, गदा और पद्म। जिस घर में शंख बना होता है, जिस घर में भगवान विष्णु का चक्र बना होता है। बद्री विशाल कौन कौन गया है? बोले बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल कोई गया है? हाथ खड़े कीजिए। बद्री विशाल भगवान के जिन्होंने दर्शन किए हैं, 2-4 लोग गए हैं। बाकी लोग जब जाएंगे तब जरूर देख के आना। जो लोग गए हैं उन्होंने, आपने देखा बद्री विशाल भगवान के मुख्य द्वार पर क्या लिखा है? वहाँ क्या छपा है? भगवान के चिन्ह बने हुए, भगवान नारायण के। क्या बने हुए हैं? भगवान बद्री विशाल के गेट का आज आप दर्शन करना यूट्यूब पे या गूगल पे। अब तो गूगल बाबा सब कुछ बताता है। अब तो गूगल बाबा सब कुछ, जो भी बोलोगे गूगल बाबा बता देता है। तो उसमें सब कुछ है। एक बार बद्री विशाल के विशाल भगवान के द्वार को देखना। प्रवेश द्वार पर भगवान के चिन्ह बने हुए हैं। कौन से चिन्ह? भगवान का शंख और भगवान का चक्र। तो ऐसा आप अपने घरों में उन काले कलूटे भूत प्रेत का चिन्ह ना लगाएं। ये हमारी विशेष प्रार्थना है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। ये तो निशाचरों का वास है, निशाचरों की पहचान है। आपके घर को किसी की नजर लगे ना लगे, लेकिन भूतों की नजर जरूर लग जाती है। इसलिए सबसे पहले घरों से भूत को हटाइए। तो अपने घर में क्या कीजिए? शंख को, चक्र को, भगवान की गदा और भगवान का पद्म अर्थात कमल पुष्प, जिस घर में ये विद्यमान होते हैं। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा जानते हो क्या? हमारे सनातन धर्म में परम पवित्र और अमृत स्वरूप एक वृक्ष है, जिसका नाम है तुलसी। नव तुलसी का वृंद तहाँ। देखी
कि हनुमान जी हर्ष से झूम उठे, खिल उठे। श्री हनुमान जी का जो हृदय है गदगद हो गया कि तुलसी का वृक्ष जो हमारा सनातन धर्म का पूजनीय है, जिसमें हमारी माताएं रोज दिया बत्ती करती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं, जो भगवान नारायण को अति प्रिय है, पक्का यहाँ कोई सनातनी रहता है। ये है अपनों की पहचान। ये क्या है? अपनों की पहचान। इस प्रकार से, और इसको मैं साक्षात रूप आज कलयुग का उदाहरण देकर के कहूँ, आजकल काले कपड़े पहन करके और बाबाओं के कपड़े पहन करके बहुत सारे अनाड़ी शनाड़ी घूमते हैं। आपके यहाँ तो ज़्यादा घूमते होंगे, आप शहर में रहते हो। उस घर में कभी नहीं जाते जिस घर में भगवान के पद चिन्ह होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये पक्का सनातनी कहीं पिटाई ना हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहाँ जाते हैं? जहाँ देखते हैं ना भोले भाले भूत टांग रखे हैं, तो भूतों से जो डरते हैं वहीं भूत घुसते हैं। इसलिए भूत को भगाने का परम मंत्र क्या है कि भूत के पद चिन्ह को, पहले उनके फोटो को उतारिए, उनके चिन्ह को उतारिए और सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चमत्कार के चक्कर में कभी ना पड़े। चमत्कार एक के जीवन में हो सकता है, लॉटरी एक की लगती है, हजारों का नुकसान होता है। इसलिए चमत्कार के चक्कर में ना रहे। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। श्रद्धा से भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए और भक्ति पूर्वक भगवान का आश्रय ग्रहण करके अपने बालकों को भगवान के प्रति प्रेरित कीजिए। सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, प्रसाद लगाना, बुधवार को गणेश जी को लड्डू चढ़ाना, गणेश जी की आरती करना, वीरवार को भगवान विष्णु की आरती करता, उनकी उपासना करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, शुक्रवार को माता का पाठ करना, भजन करना, शनिवार को शनिदेव का व्रत करना, उपासना करना, राहु केतु को शांत करने के उपाय करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और रविवार को भगवान सूर्य की उपासना करना। देखो 7 बार हैं। राजा परीक्षित जी को 7 बार में मरने का श्राप हुआ था कि 7 दिन के अंदर मरेगा। 7 दिन है ना, तो 7 दिन कौन कौन से हैं? दिन कहाँ से प्रारंभ होते हैं? कितने लोग जानते हैं कि सनातन का जो पहला बार है कौन सा है? कौन सा है? गलत। जो सनातन धर्म का पहला जो बार होता है, जो शुरुआत होती है, उसका नाम है आदित्यवार अर्थात रविवार। रविवार से गिनती होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन हैं। सबके पास 7 दिन हैं। ये निश्चित है, कोई शनि को जाए चाहे बुध को जाए, लेकिन है निश्चित। इसे कोई टाल नहीं सकता है मैया कि संडे का दिन तो छुट्टी का होता है, उस दिन उठना ही नहीं होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उस दिन भी भगवान रहते हैं। धर्मराज उस दिन भी आ सकते हैं कि आज छुट्टी है, आज ही देखा जाए उठे है कि नहीं उठे हैं। भगवान कभी भी आपके घर का चक्कर मार सकते हैं। इसीलिए सारे बार भगवान के हैं। 7 बारों में भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्ति का मनुष्य को साधन करना चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। और उस पर भी क्या है, बिना मोल के कथा मिलना उससे भी बड़ा अनमोल है। बिना मोल के कथा मिलना उससे भी बड़ा अनमोल है। अगर यही कथा किसी इंटरनेशनल कथावाचक की होगी, बागेश्वर धाम की, देवकी नंदन ठाकुर जी की, तो वहाँ तुम गेट पे भी खड़े नहीं हो सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि वहाँ गेट पास के लिए पहले एंट्री करानी पड़ती है। पर्ची कटवाओ, 51,51,000 से सबसे पीछे, यहाँ से लेकर के खेड़ा मंदिर पे जाके जगह मिलेगी। और यहाँ कथा भगवान की इतनी कृपा से हमें यह अमूल्य कथा प्राप्त हो रही हैं। तो इस
अमूल्य समय को आप ना गंवाएं, अवश्य कथा सुने, क्योंकि कथा सुनने से अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और आप तो इतने बड़ भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ की जो परिक्रमा नहीं करता, यज्ञ का जो दर्शन नहीं करता है, तो कम से कम यज्ञ में जो भाग नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम यज्ञ का दर्शन तो कर लीजिए। वहाँ हुआ क्या, वहाँ क्या बना है, उसमें अभी साक्षात यज्ञ नारायण भगवान बैठे हुए हैं। इसको व्यर्थ मत मानिए। ये महाकाल भगवान सिद्ध हैं, सिद्ध पीठ हैं, इसीलिए तो इतने बड़े धार्मिक कार्य ऐसी गली में जिसमें कोई नहीं रहता वहाँ हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिस गली में कोई रहता ही नहीं है, उस गली में भगवान ने आपको बुलाया है। बताइए चमत्कार है या नहीं? नहीं तो आपके घर के बाहर टेंट लगा करके क्यों कोई ब्राह्मण नहीं आया? ये भगवान की महिमा है कि भगवान यहाँ विराजमान हैं, और भगवान चाहते हैं जो मेरे यहाँ आते हैं एक बार मेरी कृपा उन सबको प्राप्त हो। तो आप भगवान के अति कृपा पात्र हैं, इस कृपा से मत चूकिए। बार बार यही प्रयास है कि भगवान की कृपा जिसको जैसी भी प्राप्त हो रही हैं उस कृपा को प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। आपके जीवन में सब सुख आ सकते हैं, लेकिन भगवान को भजने का कभी सुख प्राप्त हो नहीं सकता। ये तो भगवान की कृपा से होता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान हरि की कृपा के बिना संत का मिलन नहीं होता, और भगवान का भजन भी नहीं होता है। इसीलिए आप सब भगवान के इस परम दुर्लभ भागवत शास्त्र को श्रवण करने के लिए समय से पधारे। और कल की कथा में हम विशेष रूप से भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का दर्शन करेंगे। भगवान का कल प्रादुर्भाव होगा। श्री सुखदेव जी किस प्रकार से भगवान की कथा को परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कल भगवान नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र का अवतार ग्रहण की कथा श्रवण करेंगे, और परम महोत्सव होगा, और जन्म महोत्सव में खूब खुशियाँ मनाई जाएगी। और जब किसी के जन्म महोत्सव में जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चाहे चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब शुद्ध कैसे होगी, अपनी तो बनती नहीं है, दुकान में ही बनती है, तो इसलिए चॉकलेट मत लाना, ठीक है? दुकान से बनी हुई वस्तु मत लाना। जिनके घर में माखन हो माखन ले आना, मिश्री हो मिश्री लाना, कुछ ना हो तो चले तो आना, खाने तो चले आना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कल माखन मिश्री का भोग लगेगा, जिसको खाना है जरूर आना, और जिनके घरों में है तो हमें